जहां की 33 करोड़ देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवता बहुजन समाज का कल्याण नहीं कर पाया और उसको एक तरफ रख के उसको जीरो करके और बाबा साहब बहुजनों को, दलितों का उद्धार किए हैं। कि संविधान के पहले इस देश में कौन सी ऐसी कानून चलती थी जिसको खंडन करके, जिसको जीरो करके बाबा साहब ने संविधान लिखे। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पूरा विश्व मना रहा है। बाबा साहब को हम गरीबों की मसीहा, दलितों की मसीहा कहते हैं। क्रांतिकारी, बुद्धिजीवी, अम्बेडकरवादी, आदरणीय राजीव सर, आदरणीय वीरेंद्र सर एवं आधी आबादी को प्रेजेंट करने वाली ललिता बौद्ध एवं उपस्थित सभी क्रांतिकारी बुद्धिजीवी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, आज पूज्य बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। आप सभी परिनिर्वाण दिवस में उपस्थित हुए हैं। बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस पूरा विश्व मना रहा है। बाबा साहब को हम गरीबों की मसीहा, दलितों की मसीहा कहते हैं। तो हम बाबा साहेब को दलितों का मसीहा क्यों कहते हैं? बाबा साहेब संविधान के निर्माता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं, विश्व के विद्वान व्यक्ति हैं। और ये सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि बाबा साहेब भारत में पैदा हुए हैं। तो जब संविधान की बात करते हैं कि बाबा साहेब गरीबों की मसीहा, दलितों की मसीहा है, संविधान निर्माता है, तो हम संविधान से शुरुआत करते हैं कि संविधान के पहले इस देश में कौन सी ऐसी कानून चलती थी जिसको खंडन करके, जिसको जीरो करके बाबा साहब ने संविधान लिखे। तो बाबा साहब संविधान में क्या लिखे हैं? जब गरीबों की मसीहा कहते हैं तो बाबा साहब संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा की बात करते हैं। और भाईचारा की वजह से, समता की वजह से, बंधुत्व की वजह से ये बराबर इक्वल हुए। और संविधान के पहले जो मनुस्मृति थी उसकी वजह से इस देश के 85% लोग SC, ST, OBC जो शूद्र समाज के थे, जो अछूत थे, उनको अछूत कहा गया। तो दो धर्मों की, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो दो विचारधारा की लड़ाई है। एक है श्रमण संस्कृति और एक है वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति को खंडन करते हुए, जीरो करते हुए बाबा साहब संविधान को लिखे। और संविधान की रचयिता बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा एक सिस्टम को, जहां की 33 करोड़ देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवता बहुजन समाज का कल्याण नहीं कर पाया और उसको एक तरफ रख के उसको जीरो करके और बाबा साहब बहुजनों को, दलितों का उद्धार किए हैं। कहते हैं कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होगी, जिस समाज की राजनीतिक जड़ें तो मजबूत होगी, सामाजिक और आर्थिक जड़ें मजबूत करने की जरूरत है। तो सामाजिक और आर्थिक जड़ें मजबूत करने के लिए संघ, जो संघ की बात करते हैं तो संघ क्या है? संघ जो बाबा साहब का
विचार जब बुद्धं शरणं गच्छामि करते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि करते हैं, संघं शरणं गच्छामि करते हैं, तो संघ की बात करें तो संघ का मतलब होता है कि एक विचारधारा को मानने वाले लोग, जैसे कि हम अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहेब और अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं। तो ये हुआ संघ। विचारधारा हुआ जो भगवान बुद्ध का विचारधारा था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बराबरी का, तो ये विचारधारा था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। जब हम एक विचारधारा को मानने वाले लोग होते हैं तो वो विचारधारा हो जाती है, विचारों की लड़ाई हो जाती है। बहुत ज्यादा बात न करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करती हूँ। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आदरणीय कात्यायन साहब ने मुझे जो बोलने का मौका दिया उनको साधुवाद करते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त